तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश में अपनी 50 सेवाओं को फैसलेस कर दिया है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर अस्थायी परमिट तक के लिए आवेदनों को आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग ने इन सेवाओं को ऑनलाइन तो जरूर कर दिया है, लेकिन एनआईसी के ध्वस्त सिस्टम से अब उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लर्निंग लाइसेंस में मृतकों के लाइसेंस बन गए हैं, तो वहीं लाइसेंस रिन्यूअल में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। बता दें तो अब नया मामला परमिट में सामने आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। इन सभी फर्जीवाड़ों में परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर की खामियों की मुख्य भूमिका है। परिवहन विभाग अपने कार्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, लेकिन ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसको मजबूत नहीं कर पाया। उसकी कमियों को का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लाइसेंस जैसी छोटी व्यवस्था को लेके आम जनता को दलालों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है और दलालों का सिंडिकेट परिवहन विभाग को चुनौती दे रहा है। यह मामला यहीं तक नहीं रुका, अब यह मामला परमिट तक पहुंच चुका है। वहीं लगातार खामियों की वजह से दलाल परिवहन विभाग की फैसलेस सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं आम जनता से जमकर वसूली भी कर रहे हैं। आज भी यूपी की एक बड़ी आबादी इंटरनेट सेवाओं से काफ़ी दूर है, लेकिन परिवहन विभाग इस कड़ी सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा है। बता दें तो लर्निंग लाइसेंस की सरकारी फीस 350 रुपये है, लेकिन दलाल इसको बनवाने के लिए 2 से 2,500 रुपये की वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट लाइसेंस, पता बदलवाने जैसे दर्जनों मामले के लिए निर्धारित फीस से अतिरिक्त 500 से लेकर 1,000 रुपये तक की वसूली हो रही है। दलालों के इस सिंडिकेट को लेकर मीडिया में खूब खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। आम जनता की बहुत सारी शिकायतें परिवहन विभाग के पास जा चुकी हैं, लेकिन परिवहन विभाग इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ऑनलाइन की सुविधा की जो कमियां हैं और जो एनआईसी का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानकारी के अभाव की वजह से आम जनता को दलालों के पास जाने पर मजबूर कर रही हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उस पर कोई रिएक्शन या कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि फैसले सेवाओं की वजह से परिवहन विभाग बैकफुट पर आया है। दलालों के सिंडिकेट ने परिवहन विभाग को लगातार चुनौतियां दी, वहीं आम जनता से जमकर वसूली की जा रही। इस मामले में समाजसेवी और आरटीई एक्टिविस्ट कर्मवीर आजाद ने रिट भी दायर की। आम जनता की लड़ाई को उन्होंने कानूनी रूप देने की कोशिश की है। कोर्ट ने कर्मवीर आजाद को लाइसेंस समेत परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं में हो रही जनता की परेशानियों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। क्या कुछ कहना है कर्मवीर आजाद समाजसेवी व आरटीआई एक्टिविस्ट का, आप सुनिए। मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में एक PIL 2022 में इन पर्सन किया था, जिसके सापेक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे यह कहते हुए आदेश दिया कि आप जो ऑनलाइन व्यवस्थाओं में खामियां हैं उसको भारत सरकार मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट को और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को आप एक सलाह पत्र बना करके दें और इस खामियों को दूर करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में आप अवगत कराएं। आपको मैं बता दूं, जिसके सापेक्ष में निरंतर 2 वर्षों से मैं प्रत्येक जनपद जा करके प्रत्येक जगह जा करके मैं इसका एक सर्वे कर रहा हूं। उस सर्वे में कुछ तथ्य मेरे पास आए हैं, अभी पूर्ण रूप से वह तथ्य कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिस दिन वह कंप्लीट हो जाएंगे मैं मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट एंड परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश को वह सलाह पत्र बना करके दूंगा। ऑनलाइन में बहुत सारी खामियां हैं, यह आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को, आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं। एनआईसी की कमियों को लेकर परिवहन आयुक्त BN सिंह ने सड़क और परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी भी कमियां हैं उसको जल्द दूर किया जाएगा। अब यह देखना है कि परिवहन आयुक्त की उम्मीद एनआईसी पूरी कर पाता है या नहीं। SJM 24 से सुजीत कुमार।